अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप इसी वक्त किसी ऐसी आजमाइश से गुजर रहे हैं जिसने आपके दिल को थका दिया है? क्या आपकी दुआएं अभी तक कबूल होती नजर नहीं आ रहे? क्या आपको लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं? अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है अल्लाह ताला इसी पैगाम के जरिए आपके दिल को सुकून अता फरमाए। प्यारे भाइयों और बहनों, सब्र सिर्फ खामोशी रहने का नाम नहीं बल्कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने का नाम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे लेकिन अल्लाह आपके साथ हो तो फिर किस बात का खौफ? हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी हर दुआ फौरन कबूल हो जाए, लेकिन अल्लाह वही फैसला करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। बाज़ औक़ात ताख़ीर भी अल्लाह की रहमत होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें। उन्हें कुएं में डाला गया, गुलाम बनाया गया, फिर बेकसूर होने के बावजूद कैद में डाला गया। अगर वो सब्र ना करते तो अल्लाह उन्हें मिस्र का खजाना अता फरमाता। इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बरसों बीमारी बर्दाश्त की मगर अल्लाह से शिकवा नहीं किया। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें पहले से बढ़कर नियामत अता फरमाई। यही सब्र की ताकत है। आज अगर आपके हालात मुश्किल हैं तो याद रखिए कि हर आजमाइश हमेशा के लिए नहीं रहती। अल्लाह हर आंसू देखता है, हर हाँ भी सुनता है और अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप इस वक्त किसी परेशानी में हैं तो अल्लाह से ये दुआ जरूर करें, ऐ अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, मेरे दिल को सुकून दे और मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा, आमीन। याद रखिए, जो शख्स अल्लाह के लिए सब्र करता है अल्लाह उसे ऐसी खुशी अता करता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नूरे इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि इसी ईमान अफरोज और दिल को सुकून देने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।